और जितने भी लोग भी रिकॉर्डिंग करने, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं लिख के देता हूं आधार कार्ड के नंबर के साथ, नो फायदा एट ऑल। क्योंकि ऐसे आप जैसी 1000 जमात आती है और 1000 लोग रिकॉर्ड करते हैं, और वो जीवन में कभी घर पे जाके उसको नहीं देख पाते, कभी नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं भैया। और रिकॉर्डिंग के लिए ये वीडियो बन भी नहीं रही ना, ये वो अलग वीडियो बनती है जो रिकॉर्डिंग के लिए बनती है, जिसका उद्देश्य ही होता है कि लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखने वाले हैं। अरे भैया, समंदर के किनारे भी जाके समंदर को मोबाइल से देखोगे, हाँ, खुली आंखों से देखो, राइट, हाँ, खुले कानों से, फिर क्या फायदा है, राइट, हाँ, फिर गए क्यों थे? फिर पता चला गोवा भेज दिया, मलेशिया भेज दिया, मोबाइल में लगा हुआ है। अरे मोबाइल हटा ले, आंख से देख ले, हाँ, जो भी चीजें मोबाइल में क्या रखा है। ऐसे तो 1000 वीडियो पड़े हुए, सही है गलत, हजारों वीडियो है, वीडियोस की थोड़ी दिक्कत है साहब। और आप भी क्या जानकारी लेने आए? घंटा जानकारी का अभाव है क्या दुनिया में? अब जानकारियां तो पड़ी हुई है सस्ती दरों में, है या नहीं? मुफ्त में पड़ी हुई है। जानकारियों की कहां कमी है? इंटरनेट खोलो, जानकारी से तो बह रहा है इंटरनेट, बाढ़ आई हुई है वहां पे। ये जमाना ही नहीं है जानकारी लेने का और जानकारी देने का। यहां ट्रेनर की जरूरत जानकारी देने के लिए नहीं है, जो जानकारी आपके पास पहले से है उसको आपके व्यवहार में लाने से। दैट्स ऑल। अरे ये जानकारी का मामला ही नहीं है, मसला ही नहीं है जानकारी का। हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ी जानकारी मिल जाएगी, घंटा जो जानते वही मिलेगा, और क्या मिलेगा। हमें लगता है कि कुछ अचानक से ही कुछ हो ही जाएगा। अब तो कुछ भी नहीं होता। अब गुरु की जरूरत ज्ञान देने के लिए नहीं है, ज्ञान तो बह रहा है। अब गुरु की आवश्यकता है कि जो ज्ञान है उस ज्ञान को व्यवहार तक कैसे पहुंचाया जाए। जो पहले से पता है वो बिहेवियर में कैसे आए। एंड नॉलेज विदाउट बिहेवियर इज इक्वल टू 0। नॉलेज है लेकिन व्यवहार में नहीं है, ज्ञान है लेकिन व्यवहार में नहीं है। जानते हैं लेकिन करते नहीं है, जानते हैं लेकिन करते नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जीवन में, राइट। ये जमाना जानकारी का नहीं है, ये जानने वालों का जमाना नहीं है, ये करने वालों का जमाना है। कर कितना रहे, राइट? आप जान तो सब रहे, कर कितना रहे। 2 तरीके के लोग हैं, और एक बड़ी तादाद है जानने वाली लेकिन करती नहीं है। वो जानती बहुत कुछ है, करती कुछ नहीं है। आप जानते बहुत है लेकिन करते नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा आपको। यू नो बट यू डोंट डू। और ये जानकारी का मामला ही नहीं बनता अब तो सारा मामला करने का है, कि आप जो जानते वो कर पा रहे कि नहीं। इंसान जानता इतना है, करता इतना है, जानता इतना है, करता इतना है, तो उसको मिलेगा कितना। और आपको पता है कि इंसान उदास क्यों होता है, हम फ्रस्ट्रेटेड क्यों होते हैं, हम डीमोटिवेटेड क्यों होते हैं अपनी जिंदगी में। इट्स नॉट बिकॉज दैट वी डोंट नो, इट्स नेवर बिकॉज वी लैक नॉलेज, इट्स नेवर बिकॉज वी लैक इंफॉर्मेशंस, इट्स बिकॉज वी लैक इंप्लीमेंटेशन। हम इसलिए उदास नहीं होते, हम इसलिए फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते क्योंकि हम नहीं जानते हैं। हम इसलिए फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि हम जानते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। पता है वो इंसान भी बहुत मस्त होता है जिसको कुछ भी ना पता हो। फिर से सुनिए, पता है वो इंसान भी मस्त होता है, मस्त रहता है जिसको कुछ भी ना पता, जिसको कुछ पता ही नहीं, वो मस्त रहेगा। उसको आप आनंद में देखेंगे, क्यों? कुछ भी नहीं पता उसको। He is very happy। तो कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, कुछ नहीं पता उसको। He will be very happy। काफी खुश रहेगा, मजे में रहेगा, आनंद की पराकाष्ठा में जी रहा है वो। उसको स्वर्ग नहीं जाना आनंद के लिए, धरती ही स्वर्ग बनी हो उसके लिए, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता। He is very happy। दिक्कत देखिए किनके साथ होती है? दिक्कत उन प्राणियों के साथ है जो जान गए। वो जान गए कि इंसान का जीवन बदल सकता है। वो जान गए कि एक गरीब इंसान भी करोड़पति है। जान गए, दिक्कत हो गई। उनको किसी ने बता दिया कि तुम अपने जीवन को पलट सकते हो।
अगर तुम अपनी आदतों को बदल लो, जीवन बदल जाएगा। सब जान गए हो कुछ नहीं रहा है, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। नाउ द फ्रस्ट्रेशन कम्स। अब फ्रस्ट्रेशन आता है, क्यों? ना जानते तो मस्त रहते। आप किसी को नेटवर्किंग मत बताइए और उसको 10,000 की नौकरी मिल जाए, अरे इज लाइक क्या बताऊं, जीवन कितना अच्छा है। क्यों? उसको पता ही नहीं था कि तू 10 करोड़ भी कमा सकता है ना। लाइक उसके जीवन का दुख उस दिन शुरू होता है जब उसको कोई प्लान दिखाता है। वहां से उसका दुख शुरू होता है, राइट? अभी तक पता ही नहीं था भैया, नहीं पता तो मास्टरी कर रहे थे मजे में। मास्टर जी पढ़ा रहे थे, मजे में पढ़ा रहे थे स्कूल में, खतरनाक, कोई दिक्कत नहीं था। डॉक्टर साहब काम कर रहे थे, मजे में जी रहे थे। क्लर्क पैसा गिन रहा था, मजे में जी रहा था। जिस दिन उसको कोई बताता है, हेलो लुक एट दिस प्लान, आप करोड़ों कमा सकते हैं, यहां से उसके जीवन का दुख शुरू होता है। Therefore, my dear friends, अगर आपको उड़ान भरनी है, अगर आपको लगातार जीतना है, अगर आपको पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत लगातार चाहिए, सालों साल चाहिए, तो आपको चुकानी पड़ेगी कीमत। एंड ज़िग ज़िगलर साहब मेरे बहुत बड़े गुरु रह चुके हैं, बहुत बड़े सेल्स के मोटिवेशनल गुरु और सेल्स के महाराजा माने जाते हैं। ज़िग ज़िगलर ने कहा, यू गॉट टू पे द प्राइस, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत क्या है? और वो कीमत क्या है? वो कीमत है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। आज मेरे को 51 बरस का उम्र हो चुका है। आज भी मैं 18 से 17 घंटे काम करता हूँ। आज 17 से 18 घंटा मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5:30 बजे से मेरा जो काम चालू होता है 11:30 12 बजे भी। कल रात को भी मैं 1:30 बजे सोया। इस तरह से हार्ड वर्क का एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत चुकाने के बाद ही आप अचीवमेंट कर सकते हैं और लगातार उड़ान भर सकते हैं। आपको कीमत चुकानी पड़ेगी सैक्रिफाइस का। मैं कई दिनों से अपने बच्चे लोगों को मिलके हो गया, कई सालों से, आज से कई साल पहले जब मैंने अपने वाइफ के साथ मेरा एंगेजमेंट हो रहा था, मेरा वाइफ का नाम है सिंधु, 1992 की बात है, जब मैं उसको मिलने को गया था, तब उसको मैंने कहा कि तू एक साधारण इंसान से शादी नहीं करने वाली है। मेरा लाइफ जो है, मैं एक लीडर हूं और लीडर का लाइफ मेरा है। और तेरा जो ब्रदर इन लॉ है, उसकी बहन का नाम है बिंदु, मेरी वाइफ का नाम है सिंधु, उसकी ब्रदर इन लॉ जो है प्रेम बोल के आदमी है। मैं बोला जैसा प्रेम शाम को 6 बजे लिपस्टिक पाउडर लगा के घर वापस आ जाता है अपना काम करके, ऐसा तेरा हस्बैंड संतोष नायर आने वाला नहीं है। मेरा जो जीवन है औरों के लिए डेडिकेटेड है। मेरा जो जीवन है एक लीडर का जीवन है। मेरा जो जीवन है लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का जीवन है। मेरा जो जीवन है वो औरों के लिए डेडिकेटेड है। औरों की जिंदगी बनाना, औरों का नाम बनाना, औरों को पैसे कमाना, औरों को रास्ता दिखाना, ये काम है तेरा वुड बी हस्बैंड का। इस चक्कर में कभी कभी मैं हफ्ते में एक बार घर में आऊंगा, कभी कभी ऑल्टरनेट डे घर में आऊंगा। और एक बात याद रखना, हमेशा अपना मुलाकात नहीं होगा। वक्त मिला तो मैं तेरे साथ वक्त बिताऊंगा, ये मैं तेरे को आज वादा करता हूं, क्योंकि मैं उस तरह का सैक्रिफाइस करना चाहता हूं। क्योंकि आप अगर देखेंगे, महात्मा गांधी को भी 4 बच्चे थे और बाद में उनका नाम बना फादर ऑफ द नेशन। चाहते तो साधारण काम करके फादर ऑफ 4 चिल्ड्रन भी बन सकते थे, चाहते तो फादर ऑफ 4 चिल्ड्रन बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सब सैक्रिफाइस किया और वो बने फादर ऑफ द नेशन। मैं भी 3 लड़कियों का बाप हूं, देविका, मालविका, राधिका। मैं एक साधारण बाप बनना नहीं चाहता हूं। मैं एक ऐसा बाप बनना चाहता हूं कि 100 साल के बाद भी मेरे बच्चे लोग को इस बात का गर्व होवे कि उनका फादर एक महान इंसान था, जिन्होंने जीवन भर हार्ड वर्क किया, जिन्होंने जीवन भर सैक्रिफाइस किया, जीवन भर उन्होंने चैलेंजेस लिया, जीवन भर उन्होंने सिवाय दर्द का कुछ नहीं देखा लाइफ में। जितने भी महान लीडर्स हैं, अगर आप देखेंगे मोदी साहब को, अगर आप मदर टेरेसा को देखेंगे, अगर आप महात्मा गांधी को देखेंगे, उनके जीवन में सिवाय दर्द का कुछ भी नहीं था, सिवाय डिफिकल्टीज का इन लीडरों के लाइफ में कुछ नहीं होता है। विजय गुण साहब के लाइफ को अगर देखेंगे, सिवाय दर्द का, सिवाय हार्ड वर्क का, सिवाय सैक्रिफाइस का, सिवाय चैलेंजेस का और डिफिकल्टीज का कुछ भी नहीं है। एक डिफिकल्टी के बाद दूसरा डिफिकल्टी आता है, क्योंकि इन सब ने उड़ने के लिए
ठान ली थी। जो उड़ता नहीं है ना, उसके लाइफ में कुछ नहीं होता। उसके लाइफ में ना डिफिकल्टी है, ना चैलेंज है, ना दर्द है, ना कुछ है। हम जैसे लोगों के लाइफ में सिवाय दर्द का, सिवाय हार्डवर्क का, सिवाय सैक्रिफाइस का कुछ भी नहीं है। जिंदगी भर ये आदमी के लाइफ में यही रहा। ये आदमी के लाइफ में डिफिकल्टी, सैक्रिफाइस, चैलेंज यही रहा। अगर ए.आर. रहमान के लाइफ में देखोगे तो जिंदगी भर ये लोग चैलेंजेस लेते रहे, डिफिकल्टीज, हार्ड वर्क, और यही है इनका लाइफ। ये जितने भी लीडर बनते हैं लाइफ में, इनके लाइफ में अगर आप लक्ष्मी मित्तल को देखो, धीरूभाई अंबानी को देखो, हीरो होंडा का जो मालिक है जो अभी मरा 1 साल पहले, ब्रिज मोहन मुंजल को देखो, अगर आप एनडीटीवी का प्रणय रॉय को देखो, बिल गेट्स को देखो, अगर नारायण मूर्ति को देखो, अगर आप जावेद अख्तर को देखो, स्टीव वॉक को देखो, और पंडित रविशंकर को देखो, इन लोगों के लाइफ में सिवाय दर्द का कुछ भी नहीं है। उड़ान माय डियर फ्रेंड्स देयरफॉर सिर्फ सैक्रिफाइस से होता है। उड़ान देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स सिर्फ हार्डवर्क की वजह से ही होता है। उड़ान माय डियर फ्रेंड्स सिर्फ डिफिकल्टीज की वजह से होता है। ये साधारण इंसानों का गेम नहीं है। उड़ान भरना है, हर जगह पे अपने को उड़ान भरना है। हर जगह पे जहां हम जावे वहां पर अपने को उड़ान भरना है। हर स्थिति में अपने को उड़ान भरनी है। हर परिस्थिति में अपने को उड़ान भरनी है। हर क्षेत्र में लीडरशिप में उड़ान भरो, सेल्स में उड़ान भरो, कम्युनिकेशन में उड़ान भरो, व्यवहार में उड़ान भरो, कपड़ों में उड़ान भरो, गाड़ी में उड़ान भरो, घर में उड़ान भरो, सोच में उड़ान भरो, कमिटमेंट में उड़ान भरो, एंथुसियाज्म में उड़ान भरो। हर चीज में, हर क्षेत्र में आपको उड़ान भरनी है। और इन क्षेत्रों में यदि आप उड़ान भर पाए, इन कीमतों को आप चुका पाए, तो आप 100% डायमंड बनेंगे ही बनेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इन कीमतों को चुका दो और डायमंड सिर्फ आपकी। इस प्रोसेस से गुजर जाओ, 100% आप डायमंड बनेंगे ही बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा।